हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि भैया कुछ टिप्स दो, कुछ ट्रिक्स दो हमें कि जिससे हम पेपर भी पास आ रहा है, जिससे हम अच्छा स्कोर कर पाएँ और मतलब अच्छे मार्क्स ले पाएँ। तो मैंने सोचा कि एक सीरीज़ चलाते हैं जिसमें कि मैं अपनी सारे शॉर्ट ट्रिक्स जो मैं यूज़ करता था वो मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे। और मैं उन्हीं टॉपिक पे ट्रिक्स बनाऊँगा जिन पे कि शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, बॉन्ड ऑर्डर एक अच्छा टॉपिक है जहाँ पे क्वेश्चन आता ही आता है, जहाँ से मतलब आप अल्टरनेट ईयर में तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, बट कई बार रेगुलर ईयर में भी क्वेश्चन यहाँ से आता रहता है मतलब। तो ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है और आपको 4 नंबर तो पक्का दे के जाएगा फाइनल एग्ज़ाम में। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। इसमें हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा टेबल बनाएंगे। एक्चुअली ज़्यादा मत हेक्टिक होइएगा। देखिए, जिस जो बच्चे अपना सिंपल कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, लाइक जैसे सिग्मा वन सिग्मा टू इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट जो मैं बता रहा हूँ अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ फॉलो इट, क्योंकि मैं इसको फॉलो करता था। जब भी पेपर में मुझे क्वेश्चन आया है, इससे 110% वो क्वेश्चन सही हुआ है। कई बार क्या होता है ना, आप जैसे वो मतलब इलेक्ट्रॉन फिल करते हो, लाइक जैसे ऐसे आपने पढ़ा हुआ सिग्मा वन सिग्मा स्टार लाइक दैट। तो उसमें क्या होता है, कई बार आपने अगर कोई एक मिस हो गया ना तो आपसे पूरे के पूरे सीरीज़ गलत हो जाती है। मैं इसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ कि आप जो मेरे वाले ट्रिक को यूज़ करो, इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो तब तक हम एक टेबल बनाएंगे। तो ये एक छोटी सी टेबल है, लाइक इस फॉर्मेट में, ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो ये आपसे जस्ट विद इन सेकेंड्स में बन जाएगी। और देखिए ट्रिक्स क्या है, इस साइड आपको लिखना बॉन्ड ऑर्डर, इस साइड आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखने हैं एंड सिंपल बॉन्ड ऑर्डर। इस ट्रिक क्या है, लिखोगे आप किस फॉर्मेट में लिखोगे या किस सीक्वेंस में लिखोगे, इस 1 0 1 0 1 2 3 2 1 0। ये आपके बॉन्ड ऑर्डर की सीक्वेंस होने वाली है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे लिखोगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। इस फॉर्मेट में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लेना है। अब जैसे कि आपको पता है, लाइक देखिए अब हम इसका कैसे यूज़ करेंगे, हम इस लाइक इस टेबल का कैसे यूज़ हम करने वाले हैं। जैसे आपको पता है कि भाई कार्बन, एक सिंगल कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। लाइक अगर हमें ऑक्सीजन दे दे तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, 8। अगर हमें लाइक ओ नेगेटिव दे दे तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि एक चार्ज एक्स्ट्रा है इसके पास मतलब, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 9। लाइक हमें O2 पॉजिटिव दे दे, एक ऑक्सीजन में कितने, 8, दो में कितने, O2 है ना, लाइक O2 है ये, मतलब दो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो दो ऑक्सीजन, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 16। और एक पॉजिटिव चार्ज यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम है, तो इसमें होंगे 15 इलेक्ट्रॉन। तो अब हमें जैसे हमें सिंपल ऑक्सीजन दे दिया, कि हमसे पूछा कि ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, 8। 8 को देखेंगे किससे मैच कर रहा है, 8 वहाँ पे 0 से, यानी कि ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 0, ठीक है। O2 का, अब जैसे हमसे पूछ ले कि O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो कैसे निकालेंगे हम, सिंगल ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन 8, डबल ऑक्सीजन है तो कितने हो गए, 16, और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, नेगेटिव चार्ज है, तो कितने हो गए, 17। अब 17 देखिए यहाँ पे कैसे आएगा, मतलब 16 और 18 के बीच में आएगा 17, यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1.5। ऐसे हम डिक्रीज़ हो रहा है ना डिसऑर्डर में, तो अगर ये ऊपर होता तो 2 आता, नीचे आएगा तो 1 होगा, तो यानी कि मिड में आ रहा है 16 यहाँ पे, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1.5। तो O2 पॉजिटिव का बॉन्ड, O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, इट इज़ 1.5। तो ऐसे हम इस ट्रिक का यूज़ करने वाले हैं। चलिए कुछ PYQs देखते हैं। आई होप आपने इस क्वेश्चन को, इस ट्रिक्स को समझा होगा। हमें कुछ नहीं करना, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। इस तरफ बॉन्ड ऑर्डर की सीक्वेंस लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे, 1 0 1 0 1 2 3 2 1 0, ऐसे हम लिखेंगे। और इस तरफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इन द फॉर्मेट ऑफ 2 का, मतलब 2 का इंक्रीज करेंगे हम हर एक नंबर उसमें सीक्वेंस में। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब काफ़ी बच्चों का डाउट होगा कि भैया इसमें तो 20 इलेक्ट्रॉन के ही, मतलब 20 इलेक्ट्रॉन तक ही हम निकाल पाएंगे। तो आप देखेंगे PYQ में, आप नीट के जितने भी PYQ देखेंगे वहाँ पे मैक्सिमम जो है 20, और मैं बोल रहा हूँ कई बार तो 16 से ऊपर ही नहीं जाता एग्जामिनर, ठीक है। तो आप इस ट्रिक को यूज़ कीजिए। इसके प्ले मतलब अगर आप सिग्मा वन सिग्मा स्टार वट एवर जो भी, इसमें मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताई ना, क्योंकि अगर आपको एक भूल गए ना आप, अगर बाई चांस,
तो आपसे पूरी ट्रिक गड़बड़ हो जाएगी, मतलब आपसे पूरा कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा और आप +4 की जगह -1 ले आओगे, और जो कि काफ़ी एक अच्छा खासा डिफरेंस डालता है आपकी रैंक के ऊपर। तो चलिए कुछ PYQ देखते हैं इस ट्रिक के ऊपर। सो ये कुछ PYQs मैं आपके लेके आया हूँ। देखिए जैसे काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में है, तो हम इसको 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। लाइक एक क्वेश्चन आया हुआ 2012 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बॉन्ड ऑर्डर 1.5 इज सोन बाय विच एलिमेंट। ठीक है, सिंपल ये पूछा उन्होंने, अब हम निकाल लेते हैं। देखिए O2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सिंगल ऑक्सीजन में 8, डबल ऑक्सीजन में 16, एक पॉजिटिव चार्ज यानी कि इसके अंदर होंगे 15 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर कितने होंगे 16 और 1 17 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर कितने होंगे 16 इलेक्ट्रॉन। अब हम अपने ट्रिक पे चलते हैं। ट्रिक क्या थी, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 है, देखिए जैसा कि अगर O2 पॉजिटिव में आ रहा है 15 इलेक्ट्रॉन, मतलब 15 आएगा आपका यहाँ पे, मतलब यहाँ पे तो इसका कितना होगा 2.5, सो इसका आ गया 2.5। ठीक है, अब O2 पे चलते हैं, O2 नेगेटिव पे चलते हैं। ठीक है, इसका कितना है 17 इलेक्ट्रॉन है। 17 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं, देखिए 16 और 18 के बीच में आएगा, तो यहाँ 17 यानी कि यहाँ पे आएगा 1.5। तो हमें ऑप्शन तो हमारा मिल गया है, दैट इज़ O2 नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या आएगा, O2 नेगेटिव में कितनी बॉन्ड ऑर्डर दिखा रहा है 1.5। ये आपका 2012 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब आप बोलोगे भैया बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी से कैसे रिलेट कर रहे हैं। देखिए जैसे कि आप जानते हैं बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि भाई लेट्स एक A2 का बॉन्ड ऑर्डर हम बोले 2 है, मतलब क्या है इसका, मतलब 2 A एलिमेंट के बीच में 2 बॉन्ड बने हुए हैं। किसी का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, यानी कि B और B का बॉन्ड ऑर्डर 3 है B2 का, तो इसका मतलब है कि B और B के अंदर 3 बॉन्ड है। अब जितनी ज़्यादा बॉन्ड हो गए उसको तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब वो ज़्यादा स्टेबल है। तो ये इसमें कुछ नहीं है, आपको जस्ट बॉन्ड ऑर्डर की सीक्वेंस बनानी है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और ये आपका आंसर होगा। और ये 2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, और काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आए थे क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कैसे निकालें इसको। तो हम सिंपल बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं, O2 का, O2 माइनस का, O2 पॉजिटिव का, O2 नेगेटिव का। ठीक है, O2 का कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 16, 17, 15 और ये 18। 16 का कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर, 16 का बॉन्ड ऑर्डर होगा, देखिए यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन है तो कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा उसका 2। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। 17 का अभी हमने ऊपर निकाला था, जैसा कि कितना आ रहा था इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5। आप ऐसे मत करिएगा, रटिएगा मत, मतलब आप इसको टेबल के फॉर्मेट में बनाइएगा। इसका O2 पॉजिटिव का कितना आएगा 1.15 है ना इलेक्ट्रॉन, तो 15 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा 14 और इसके कितने 15 इलेक्ट्रॉन 14 और 16 के बीच में, यानी कि इसका आएगा 2.5 आएगा इसका। ठीक है, और इसका O2 नेगेटिव का कितना 18 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसका आएगा कितना अपना 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इसका आएगा 1। ठीक है, अब इसको सिंपल डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दीजिए। तो सबसे ज़्यादा किसका है O2 पॉजिटिव का, तो O2 पॉजिटिव, फिर किसका है दैट इज़ 2, तो O2 दैट इज़, फिर किसका 1.5 तो O2 नेगेटिव, फिर किसका 1 है तो O2 नेगेटिव। ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो जाएगा। समझ गए ना आप, तो ये फंडा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम सब। एक क्वेश्चन आया हुआ 2017 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम बॉन्ड। और देख रहे हैं आप कितने, मतलब 12 में क्वेश्चन आया, 15 में क्वेश्चन आया, 17 में क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन आते रहते हैं, आगे भी हम और क्वेश्चन इसमें डालेंगे। तो क्या पूछ रहा है सेम बॉन्ड ऑर्डर। मैं आपको बताऊं, टेबल पे मत जाओ, सिंपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल करके देख लो यार। 99% केसेस में आपको इसी से आंसर। देखिए कई बार क्या होता है ना लाइक अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है तो भी बॉन्ड ऑर्डर बनाएगा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है तो भी बनाएगा। तो इस फंडे में तो देखो कई बार गलत हो जाएगा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं आ रहे तो आपको टेबल पे जाना ही पड़ेगा। बट अगर किसी एक में भी 10 आ रहे हैं उसमें भी 10 आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा, तो सिंपल आपका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। CO में कितने होंगे, एक कार्बन में कितने 6, ऑक्सीजन में कितने 8, तो 6 + 8 इज़ 14। NO में कितने, एक नाइट्रोजन में कितने 7, ऑक्सीजन में कितने दैट इज़ 8, तो कितना आ गया
15, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग है तो ये तो हो नहीं सकता हमारा। अभी कितना ऑक्सीजन में कितने, O2 में 8 और 8 16, NO पॉजिटिव में कितने 7 + 7 14। 7 समझ गए ना आप कहाँ से आए, यहाँ पे O2 O पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, ठीक है। फिर CN- में कितने इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन में 6, नाइट्रोजन N- में कितने 8, 8 + 6 + 8 = 14, और CO में कितने, कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, तो 6 उसमें 14। तो ये हमारा आंसर आ गया, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम आ रहे हैं दोनों में, तो मतलब हमारा आंसर तो यही आया होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर सी होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं बाकी। N2 में कितना 7 और 7 14, O2 नेगेटिव में कितना, तो N2 में कितना 14, इसमें कितना 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग है तो ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आया 2018 के अंदर, क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो सिंपल, CN पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन देख लेंगे, CN नेगेटिव में, NO में और CN में। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हम निकाल तो सकते हैं, मैंने आपको सिखाया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेंगे, तो आप इसका आंसर जो है मुझे कमेंट्स में डालिएगा कि क्या इसका आंसर आप निकाल के एक बार, ठीक है। तब तक हम एक छोटा सा एक और चीज़ देखते हैं जो कि इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अप्लाई है। कई बार वो क्या करता है ना, आपसे सिंपल बॉन्ड ऑर्डर के सीक्वेंस या बॉन्ड ऑर्डर ना पूछ के वो आपसे क्या पूछते हैं कि भाई हमें बॉन्ड ऑर्डर नहीं पूछना, हमें तो बॉन्ड लेंथ बताओ, ठीक है। बॉन्ड लेंथ क्या होती है ना, बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ये सिंपल, आप बॉन्ड ऑर्डर के सीक्वेंस बना लीजिए, आप बॉन्ड ऑर्डर देख लीजिए, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड लेंथ। कई बार वो क्या पूछ लेता है ना, तो बॉन्ड लेंथ पूछता है ना बॉन्ड ऑर्डर पूछता है, वो पूछता है बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। मैंने आपको क्या समझाया ना, अगर A2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है मतलब उसके बीच में कितने बॉन्ड है, 2। अगर B2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है मतलब B2 के बीच में कितने बॉन्ड है, 3, ठीक है। तो मतलब इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि इसको, डेफिनेटली इसको तोड़ने के लिए, क्योंकि इसके अंदर 3 बॉन्ड है, इसके अंदर 2 बॉन्ड है, तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इसकी। तो B2 की बॉन्ड एनर्जी कितनी ज़्यादा होगी, A2 से। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी यूज़ आप इसी में ऐसे कर सकते हो, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, उससे बॉन्ड ऑर्डर देख लेना, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी। याद रखना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपने इस ट्रिक को समझा हुआ। एक बार लास्ट टाइम देख लेते हैं इसको। क्या करना है आपको, बॉन्ड ऑर्डर की सीक्वेंस लिखनी है, कैसे 1 0 1 0 1 2 3 2 1 0, और इलेक्ट्रॉन कैसे लिखना है 2 4 6 8, 2 का टेबल लिख लेना एक हिसाब से यार, ऐसे सिंपल मतलब, ठीक है। एक बार आपको ऐसा लगेगा कि भैया क्या है ये, मतलब ठीक है, बट एक दो बार इसको यूज़ करोगे ना, लाइक मॉक टेस्ट में इसको यूज़ करना, कभी टेस्ट दे रहे हो, सिंपल टेस्ट दे रहे हो, उसमें यूज़ करना इसको। उसके बाद आप इससे बिल्कुल मतलब फ्रेंडली हो जाओगे, और आप बोलोगे कि भैया थैंक यू, आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। क्योंकि काफ़ी बच्चे देखे हैं मैंने सिग्मा वाले कॉन्सेप्ट में, उनसे गलतियाँ हो ही जाती है यार, मतलब ठीक है, कभी फॉर्मूला नहीं याद रहता या वट एवर 100 रीज़न होते हैं, ठीक है। तो आप इसको यूज़ करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट्स में उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताना, ठीक है। ओके बाय गाइस, बाय।